दोस्तों शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है और मैं राज बोल रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैबिनुआ का क्या असर पड़ता है ह्यूमन बॉडी में और किस तरह से फ़ायदा होता है। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब कैबिनुआ का इंजेक्शन किसी को दिया जाता है तो उसके शरीर के अंदर कैबिनुआ किस तरह से काम करता है HIV को सप्रेस करके रखने के लिए। इसके बाद मैं और भी कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ कैबिनुआ के बारे में, क्योंकि जो कंपनी कैबिनुआ बनाती है उसका नाम है वीव। उसने 90 देशों में सब लाइसेंस दिया है कैबिनुआ जेनरिक वर्जन बनाने के लिए। तो दोस्तों जेनरिक वर्जन का मतलब ये है कि जो मेन कंपनी जो ड्रग बनाती है उसके कॉपीज सस्ते में बना के बेच सकते हैं, ऐसा उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। तो वीव ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है सब लोगों के लिए। तो उसके बारे में डिटेल मैं अभी जमा कर रहा हूँ। लगभग 90 कंट्रीज़ में वो मिलेंगे और इंडिया में भी है। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी मुझे लिखा था इसके बारे में वीडियो बनाए, तो मेरे ख्याल से अभी टाइम आ गया है वीडियो बनाने का। इंडिया में सिप्ला मेरे ख्याल से बना रही है। तो मैं सब इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द आपको एक और वीडियो ले आऊँगा इसके बारे में। और आपको अगर HIV और उसके थेरेपीज़ के बारे में जानकारी रेगुलरली चाहिए तो ये चैनल जो है हमारा, हर हफ्ते इसमें एक एटलीस्ट 1 वीडियो तो होता ही है। और बीच बीच में मैं लाइव स्ट्रीम भी किया करता हूँ। तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब दबा दीजिए और सब्सक्राइब हो गए हो तो नोटिफाई बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको खबर हो जाए और आप एक भी वीडियो मिस न करो। इसके साथ ही दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। कैबिनुआ हमारे शरीर के अंदर किस तरह से काम करता है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो दोस्तों कैबिनुआ क्या है? जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा इस विषय के बारे में वो सोचेंगे कैबिनुआ शायद वो जो बनाना चिप्स होता है या प्लांटेन चिप्स होता है उसका ब्रांड नेम जैसा है, लेकिन कैबिनुआ काफ़ी असरदार है। कैबिनुआ एक लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल मेडिसिन है जिसको इंजेक्शन के ज़रिए दिया जाता है और इंसान के शरीर में वो लगभग 1 महीने तक HIV वायरस को दबाए रखता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन ड्रग है। इसमें 2 ड्रग्स इस्तेमाल की जाते हैं। पहले ड्रग का नाम है कैबेटोग्राविर और दूसरे ड्रग का नाम है रिल्पिविराइन। ये दोनों को साथ में दिया जाता है और साथ में ये काम करते हैं HIV को सप्रेस करके रखने के लिए। कैबेटोग्राविर जो है उसे एक इंटीग्रेस स्ट्रैंड ट्रांसफ़र इनहिबिटर यानी कि INSTI कहते हैं। इसका काम है कि जो शरीर के अंदर जो इंटीग्रेस एंजाइम होता है उसकी कार्यप्रणाली में बाधा डालना। तो ये इंटीग्रेस एंजाइम जो है ये HIV का जो वायरल DNA है उसे इंसान के DNA के अंदर सम्मिलित करने या इंटीग्रेट करने में मदद करता है। और ये जो INSTI है कैबेटोग्राविर, ये वो इंटीग्रेस एंजाइम को इस तरह से चिपक जाता है कि इंटीग्रेस एंजाइम ठीक तरह से काम नहीं कर पाती। इसके वजह से इंटीग्रेस एंजाइम जो है वो HIV की जो वायरल DNA है उसे ह्यूमन DNA के अंदर शामिल करने में विफल हो जाती है। तो ये इसका काम है। और एक बार शरीर में HIV घुस जाए और उसकी वायरस हमारे सेल के अंदर जाने के लिए उसका जो वायरल RNA है उसको कन्वर्ट करके उसका DNA बनाती है और वो प्रोसेस जो है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये नए बनाए हुए DNA जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए। तो दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया था HIV वायरस का एक डायग्राम डाल के दिखाया था आपको। उसमें HIV वायरस के पास सिर्फ RNA होता है। RNA सिंगल स्ट्रैंड होती है, 2 स्ट्रैंड साथ में हो जाए तो वो DNA बनता है। तो HIV वायरस का सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड होता है। अगर वो सिंगल स्ट्रैंड को उसे हमारे ह्यूमन DNA में डालना है तो हमारे ह्यूमन DNA में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। तो पहले वो सिंगल स्ट्रैंड को उसे डबल स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा ताकि वो वायरल RNA से वायरल DNA बन जाए। फिर वायरल DNA बनने के बाद ही वो हमारे शरीर के अंदर शामिल हो सकती है। तो उसको RNA को DNA बनाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की ज़रूरत है। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इस्तेमाल करते हुए शरीर जो है वायरल RNA को वायरल DNA बनाता है और वो वायरल DNA हमारे
ह्यूमन सेल के अंदर जाके शामिल हो जाता है। इंटीग्रेस जो है वो एंजाइम है ये इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए, जिसमें इंटीग्रेस जाके वो शरीर में जो डीएनए है, डीएनए को सही जगह पे कट करती है ताकि ये वायरल डीएनए जो है अंदर जाके बैठ जाए। एक बार वायरल डीएनए ह्यूमन डीएनए के साथ जाके बैठ जाए तो वो परमानेंट हो जाता है वहाँ पर, और उसका कॉपीज बनने का शुरू हो जाता है। INSTI जो है वो कैबोटोग्राविर के जैसे वो इस इंटीग्रेस एंजाइम को रोक लेते हैं और वो बाइंड हो जाते हैं इंटीग्रेस एंजाइम के साथ ताकि वायरल डीएनए नहीं बन सके वायरल आरएनए में से। तो इस तरह से कैबोटोग्राविर काम करता है। तो कैबोटोग्राविर के बारे में हमने जान लिया। इसमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इंस्टी जो है कैबोटोग्राविर जैसे वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहते हैं HIV रेप्लिकेशन को दबाए रखने के लिए, लेकिन उन्हें हमेशा कॉम्बिनेशन के साथ लिया जाता है दूसरे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के साथ, और इस कॉम्बिनेशन थेरेपी को ART कहते हैं। ART में तरह तरह के ड्रग्स साथ में दिए जाते हैं ताकि HIV का जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है उसका हर एक स्टेज में बाधा डालने के लिए, ताकि वो किसी भी तरह मल्टीप्लाई नहीं हो सके और उसका म्यूटेशन ना हो सके। तो ये सब चीज़ के लिए ART इस्तेमाल होती है, और कैबोटोग्राविर जो है वो उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरा कंपोनेंट जो है वो रिल्पिविराइन है। ये एक नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर कहलाता है, यानी कि NNRTI। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम है उसके साथ बाइंड हो जाता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम के साथ ये जब बाइंड हो जाता है ये HIV का रेप्लिकेशन होने नहीं देता, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के बिना HIV वायरस जो है उसकी कॉपीज नहीं बना सकता। तो वायरल RNA को DNA नहीं बना सकता। अगर वायरल RNA DNA नहीं बने तो वो अपने ह्यूमन सेल के अंदर जा नहीं सकती, ह्यूमन DNA के अंदर जा नहीं सकती। तो वहाँ पर ये काम करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है HIV वायरस को प्रोपेगेट करने में। इसका जिम्मेदारी है वायरल RNA को वायरल DNA में कन्वर्ट करने का। तो जब रिल्पिविराइन हम पेशेंट्स को देते हैं तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम के साथ जाके चिपक जाता है कुछ इस तरह से कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस जो है अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। उसके वजह से वो जो है वायरल RNA को वायरल DNA बनने से मना कर देता है या ठीक से नहीं बनाता, तो सफल ट्रांसलेशन नहीं होता और उसकी वजह से HIV विफल हो जाती है। रिल्पिविराइन को कैबोटोग्राविर के साथ देकर ART सिस्टम के अंदर एक ART प्रोटोकॉल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है ताकि वायरल काउंट को नीचे रखा जाए, यानी कि एकदम लो लेवल पे रखा जा सके इंसान के शरीर के अंदर। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने की ये है कि ये जो कैबोटोग्राविर और रिल्पिविराइन का कॉम्बिनेशन है जिसको हम कैबेनुआ कहते हैं, इसे हमेशा उस लेवल पे देते हैं जब इंसान ने ART लेकर उसका वायरल काउंट को काफ़ी लो बना रखा हो, तभी रिल्पिविराइन दिया जाता है, तभी कैबोटोग्राविर दिया जाता है साइमल्टेनियसली, ताकि आगे चलकर डेली टैबलेट्स लेने की ज़रूरत न पड़े। फिर ये मेरे हिसाब से टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज महीने में एक बार ये इंजेक्शन लेनी पड़ती है उसको कंट्रोल पे HIV वायरस को कंट्रोल पे रखने के लिए। जब कैबोटोग्राविर एडमिनिस्टर किया जाता है इंजेक्शन की तरह शरीर के अंदर, तो वो अंदर जाकर एक डिपो बना लेता है, जैसे कि तेल का डिपो होता है जहाँ पर तेल जमा रखते हैं, उसी तरह शरीर के अंदर ये इस माइक्रो नैनो क्रिस्टल का रिजर्वायर बन जाता है या डिपॉजिट बन जाता है, और उसमें से धीरे धीरे वो नैनो पार्टिकल्स को छोड़ता है जिसको नैनो क्रिस्टल्स कहते हैं। और ये नैनो क्रिस्टल्स जो है शरीर के हर भाग में पहुंच जाते हैं जहाँ जहाँ HIV हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपके लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं और टिश्यूज़ में जाते हैं जहाँ पर HIV हो सकता है, और वहाँ जाकर ये रिलीज़ हो जाते हैं। और जो कि क्रिस्टलाइन नैनो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, ये डिलेड रिलीज़ होता है और टाइम टू टाइम रिलीज़ होते जाता है, इसलिए लॉन्ग पीरियड के लिए इसका असर रहता है।
और ये कंटिन्यूसली HIV को मल्टीप्लाई करने से मना करता है और दबाए रखता है। लेकिन इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी लोग कैबेनुआ में हो उनको रेगुलरली अपने डॉक्टर के पास जाके चेकअप करते रहना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि उनके शरीर में कोई एडवर्स इफेक्ट हो रही है क्या, और दूसरा कि कहीं वायरस लेवल बढ़ तो नहीं रही है। ये दो चीज़ उनको देखना पड़ेगा। अगर इसमें दोनों में से कुछ होता है तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट को ऑल्टर किया जाएगा और वो आपका जो डॉक्टर है वो डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए। और इस तरह से कैबेटोग्राविर अगर रेगुलरली देते रहे और रिल्पिविराइन उसके साथ रेगुलर देते रहे, यानी कि ये कैबेनुआ रेजिम को रेगुलर करते रहे, तो बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से HIV पे काबू पाया जा सकता है। और जब तक स्टेरलाइजिंग क्योर नहीं आए तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जो डेली टैबलेट्स लेने के बजाय वंस इन अ मंथ इंजेक्शन इस तरह से हो जाता है। और अभी अच्छी खबर ये है कि ये इंडिया में भी मिल सकता है। मेरे अगले वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूँगा। वीव नाम की कंपनी जो है, वीव हेल्थ केयर, उसने ये कैबेटोग्राविर बनाया है और उसने एग्रीमेंट साइन की है जेनरिक्स के लिए 90 कंट्रीज़ में, उसमें इंडिया भी शामिल है। तो उसके बारे में, जो इंडियन कंपनीज़ के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा। जो इंडियन कंपनीज़ इंडिया में बेचने वाले हैं, ये ड्रग कब मिलेगा, क्या भाव में मिलेगा, वो सब मैं इन्फॉर्मेशन जमा कर रहा हूँ। ख़त्म होते ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता दूँगा वीडियो बना के। और इंग्लिश चैनल में बाकी के जो कंट्रीज़ है उसके बारे में बताऊँगा, जहाँ पर कैबेटोग्राविर के जेनरिक वर्जन मिलेंगे, और हो सके तो उसमें प्राइस भी बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये था कैबेटोग्राविर के बारे में कि अपने शरीर के अंदर जाकर कैबेटोग्राविर किस तरह से काम करता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल की संख्या बढ़ानी है, हमें 1000 क्रॉस करना है और 4000 व्यूअर्स क्रॉस करने हैं, तो उसका इंतज़ार है। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने कोई पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो अब मौका है, आप देख लीजिए, ताकि हमारा 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो जाए जल्दी से, और उसकी वजह से चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो हमें सुविधा मिलेगी कि हम और भी वीडियोस कंसिस्टेंटली लाया करें, क्योंकि ये चैनल खुद को सपोर्ट कर पाएगा। तो इसके साथ दोस्तों मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक दबा दीजिए, ताकि आपके जैसे और भी लोग जो इस तरह का इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं उनको यूट्यूब ये वीडियो ले जाके बताएगा, और वो लोग भी आपको धन्यवाद देंगे। तो इसके साथ वीडियो यहीं ख़त्म। जय हिंद।